हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ नहाने के बाद से ही, और सामने से बाद में मिलूँगी। आज फिर से मैं साड़ी पहन रही हूँ, और ये साड़ी भी एक तरह से मम्मी जी का है। वैसे मम्मी जी मुझे दी हुई थी, बट मैं तो पहनती नहीं हूँ। और ये साड़ी डेली वेयर का पहनने वाला है, मतलब डेली वेयर वाला है। तो मैंने बोला कि मैं एक दिन पहन लूँगी, क्योंकि साड़ी तो अच्छी लग रही है, घर में पहनने वाली साड़ी अच्छी है, बट आप पहनना। आज मैं पहन ली और आप लोगों को मैं दिखा दी, मतलब वीडियो में भी आ गया और मैं पहन भी ली। आप लोग बताना सिंपल में, मतलब घर में पहनने वाला कैसा साड़ी है ये। और ये देखिए, रेडी होकर के थोड़ा सा दिखा रही हूँ। अभी लिपस्टिक नहीं लगाई हूँ, क्योंकि पूजा करने के बाद खाना खाना है, उसके बाद लगाऊंगी लिपस्टिक। और ब्लैक आज मैंने भी पहना है, बाबू ने भी पहना है, और मेरी ननद ने भी पहना है। ये देखिए, बाबू भी ब्लैक पहना है। ये इसके 1 महीने वाला बर्थडे था, उस टाइम मैंने लिया था, तो उस टाइम से रखा ही हुआ था, और छोटा हो जाएगा इसलिए मैं पहनाई हूँ आज। वैसे तो बहुत गर्मी है, बट एसी में पहन के मतलब रह सकते हैं ऐसा ड्रेस। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और देखिए, रेडी शेडी होकर के बैठ गई हूँ, नहा करके आई हूँ। बाल गीला था तो थोड़ा सा मतलब क्लच कर लिया है, और थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। आज भी मैं साड़ी पहनी हूँ। ये साड़ी कैसा लग रहा है बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। सोचा कि ये घर में पहनने वाला ही साड़ी है, तो पहन के रेडी हो गई हूँ। मतलब ये नहा करके आई, पूजा कर ली, उसके बाद खाना खाई हूँ। उसके बाद सोचा कि 1-2 रील बना लेती हूँ, बट फिर रील बना के मतलब बनाते बनाते छोड़ दी, मन नहीं किया। फिर सोचा कि ब्लॉग ही स्टार्ट कर देते हैं, वैसे भी लेट होने वाला है। और आज मैं भी ब्लैक पहनी हूँ, बाबू भी ब्लैक पहना है, दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और किसी ने पूछा है कि क्या बेबी को हमें डेली नहाना चाहिए या फिर मैं नहाती हूँ क्या? तो बिल्कुल नहाइए, डेली नहाइएगा, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी में तो बच्चे को भी गर्मी लगता है यार। और क्या होगा ना कि ये गर्दन के पास ऐसे थोड़ा सा मतलब पिच पिच टाइप से रहेगा, क्योंकि जो बॉडी में तेल लगता है, अगर आप नहलाओगे नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो नहाना ही चाहिए। और जब मेरी बेटी हुई थी तो वो दिसंबर में हुई थी, फिर भी मैं डेली नहलाई थी। और डॉक्टर भी बोलते हैं नहाने के लिए, और थोड़ा सा गुनगुना पानी करके नहाइएगा, और पानी चेक करिएगा अच्छे से। थोड़ा भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और ठंडा से तो नहाएगा नहीं या फिर नहाएगी नहीं, क्योंकि ठंडा पानी से रोने लगता है। कभी कभी एक बार मैंने ट्राई किया था, थोड़ा सा ठंडा भी रहता है ना तो वो रोने लगता है, पर गर्म पानी से बिल्कुल नहीं रोता है। और गरम अच्छे से चेक कर लीजिएगा यहाँ से, या फिर जहाँ पे आप छूते नहीं हो गरम, और आदत नहीं है। जैसे हम हाथ से छूते हैं गरम चीज़ों को, रोटी नहीं बनाते हैं या फिर खाना खाते तो गरम का आदत है, तो उतना नहीं अच्छे से सहेगा। बट यहाँ से ऐसे टच करके देखना कि ये बर्दाश्त हो रहा है, क्योंकि बच्चे का जो स्किन होता है बहुत सेंसिटिव होता है। और ये तो बोलने वाला भी नहीं है, अगर थोड़ा सा भी पकेगा भी तो रोएगा, और फिर बाद में बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। इसलिए बच्चे के लिए हर कदम फूक फूक कर डालना पड़ता है, बहुत ध्यान से। तो बस वही है, आप डेली नहलाइए, डॉक्टर भी बोलते हैं डेली नहलाने के लिए। जैसे कि बाबू जिस दिन हुआ था उस दिन और इसके कल होकर के हम डॉक्टर के पास, मतलब सॉरी, हॉस्पिटल में थे 2 दिन। तीसरे दिन से नहा रहा है, और डेली नहा रहा है। जिस दिन बारिश का भी मौसम होता है उस दिन भी नहलाइए, क्योंकि बारिश का मौसम तो है बट गर्मी फिर भी रहता है। तो आप गर्म पानी से नहला रहे हो, और मतलब हवा में नहीं नहाइए, थोड़ा रूम में नहाइए, ताकि इसको हवा ना लगे। और फिर तुरंत तो नहा ही लेता है, उसके बाद फ्रेश हो जाएगा, उसका भी तबीयत सही रहेगा, और बाद में भी उसके लिए सही रहेगा। क्योंकि अभी से उसको नहाने का आदत रहेगा तो बाद में सर्दी वगैरह नहीं होगा, आदत एक बन जाता है। बॉडी को हम जिस तरह से ढालते हैं उसी तरह से रहता है। और अभी जस्ट एक कमेंट पढ़ रही थी, कमेंट में मतलब ऐसा लिखा हुआ था कि आप झूठे हो, आप झूठ बोलते हो। मैंने बोला था आपको सोनोग्राफी के फाइल के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और आपने नहीं बनाया तो आप झूठे हो। तो डियर, मैं अभी मतलब रिप्लाई भी दे चुकी हूँ, और अभी भी बोल रही हूँ। देखो, जब बेबी होता है, जिनके पास न्यू बॉर्न बेबी है उनसे पूछना, या फिर आप भी जानते हो तो आप समझ सकते होंगे कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो आप कैसे बिजी हो जाते हो, आपको खुद पता नहीं चलता है। मेरा ये काम है वीडियो बनाना, तो थोड़ा सा फ्री होकर के वीडियो बनाती हूँ। और अभी तो मेरी सास ना लोग हैं तो थोड़ा फ्री हो जा रही हूँ, नहीं तो फिर भी बेबी में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। उसको फीड करा रहे हैं, उसको टाइम टाइम पे देख कर, मतलब पता नहीं, इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, बट नहीं कर पा रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। और फिर बोलोगे कि बिजी के कारण ही नहीं बनाई हूँ, तो ऐसा भी नहीं बोलूँगी। हाँ, भूल भी जाती हूँ कभी कभी। क्या होता है कि जिस टाइम कमेंट पढ़ रहे होते हैं उस टाइम मुझे पता होता है कि अरे मैं तो बना सकती हूँ इस पर वीडियो, मैं बोल देती हूँ कि हाँ मैं बनाऊँगी, और फिर बाद में वो चीज़ मैं भूल जाती हूँ, और भूलने की वजह से मैं नहीं बना पाती हूँ। फिर जब कमेंट आता है तब मुझे याद आता है।
और क्या होता है ना कि जब तक आप प्रेग्नेंट रहते हो, प्रेगनेंसी चल रही होती है, तो आपको हर मंथ में डॉक्टर के पास जाना होता है, तो वो फाइल सब बाहर ही रहता है। लेकिन डिलीवरी के बाद ना वो फाइल रख देते हैं बॉक्स में, मतलब कि मेरी मिठी के टाइम वाला भी फाइल है बॉक्स में है। तो उसका तो खैर 3 साल पहले का है, तो थोड़ा अंदर होगा, बट इसका भी जो है ना डिलीवरी के बाद रख दिए होंगे मेरे हस्बैंड बॉक्स में। उस टाइम तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, उठाना या फिर कुछ भारी उठाना कुछ भी नहीं कर रही थी, तो वो रखा गया होगा। और इतना याद नहीं रहता और नहीं मतलब कि हो पा रहा है कि उसको निकालूँ और उस पर वीडियो बनाऊँ क्या कैसा है। लेकिन आप अगर क्लियरली पूछना चाहोगे तो आप क्लियरली पूछ दो, मैं वहीं पे रिप्लाई दे दूँगी मैसेज में ही, सॉरी कमेंट में ही, कि क्या क्या जानना है। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मुझे याद ही है, जो जैसे जो चीज़ उसमें पूछना है, क्या चीज़ आपको पूछना है वो चीज़ बता दो, तो मैं उसी में जवाब दे दूँगी और आपको जवाब भी मिल जाएगा। और मैं वीडियो में अगर नहीं भी बना पा रही हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उस पर वीडियो बनाने के लिए मैं ना अब छोड़ दी, क्योंकि कभी वो जो मतलब वीडियो बनाती हूँ तो उसमें बेबी बॉय सिम्टम लिखती हूँ, तो अब मुझे ख़राब सा लगने लगा है। और लोग बोलते भी है कि आप बेबी बॉय सिम्टम पे इतना करना, मतलब लोग सोचेंगे कि बेबी बॉय हुआ इसलिए बना रही है। हाँ ज़रूर ये बात है, क्योंकि मेरा बेबी बॉय हुआ है और मेरा क्या सिम्टम है वो मैं शेयर कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बेबी बॉय का ही सिम्टम है, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि ये मेरे बेबी बॉय में हुआ है तो यही होगा, उसको बेबी बॉय होगा, और जिसको ये होगा उसको बेबी बॉय ही होगा, ऐसा नहीं है। मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो मेरे बेबी बॉय के टाइम में जो जो सिम्टम्स थे वो मैं बता रही हूँ। बट जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आता होगा, और जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं वो मुझे समझते भी हैं, वो लोग ऐसे बोलते भी नहीं है। जो कभी कभी आते हैं या फिर जो बेबी बॉय वाला वीडियो देखते हैं ना, वही ऐसा कमेंट भी करते हैं कि आप तो हमेशा बेबी बॉय वाला ही वीडियो बनाते हो। यार जब पूछते हैं लोग तो बताना ही पड़ेगा, और रिप्लाई कितना मैं करूँगी, अच्छा है कि बता देती हूँ। तो बस यही सब था। और मम्मी जी जाने वाली हैं कल जाने वाली है, और 2 दिन पहले से ही तैयारी चल रहा है, मतलब कि जाने से पहले यहाँ के लिए कुछ कुछ करना। तो कल मम्मी बनाई थी खजूरी, जिसको हम लोग बोलते हैं, खास्ता भी बहुत सारे लोग बोलते हैं और खजूरी बोलते हैं हमारे इधर, आप लोग इधर भी शायद बोलते होंगे, या फिर कि कहीं कहीं पकवान बोलते हैं उन सब चीज़ों को, खजूरी और गुजिया वाला हमारे इधर पिलकिया बोलते हैं। तो वो बनाई है, खजूरी बनाई है और नमकीन बनाई है। बाबू ठीक है, मैं मछली खरीद दी, और ये सब बना करके मम्मी जा रही है नाश्ते के लिए थोड़ा बहुत। और आज जो टाइटल लिखा हुआ है वो एक्चुअली आज दोपहर में हुआ था, क्योंकि मैं मजाक कर रही थी मम्मी से कि देखिए मम्मी आखिर आप जा ही रही हैं, बेटी को मतलब बेटी के कारण बहू को छोड़ के जा रही है और बेटी को ही चुनी है। एक्चुअली क्या है ना कि एग्ज़ाम है मेरी ननद का, और वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है। और वैसे भी 2 मंथ तो मम्मी रही हैं, अभी और रहती, अभी तो बोल रही कि एग्ज़ाम दिला करके फिर आ जाऊँगी, तो वो पता नहीं बाद का बात देखा जाएगा। अगर मैं संभाल लूँगी तो नहीं भी आएंगी, लेकिन अगर नहीं संभाल पाऊँगी तो आ भी जाएंगे, लेकिन ननद के कारण जा रही है मम्मी। हेलो गाइस, कैसे हो? और बोल क्या बोलूं? जल्दी क्या बोलो? हेलो गाइस, मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया? हेलो गाइस, मैं ठीक हूँ, मम्मी के पेट में बेबी था तो कल गया हॉस्पिटल में। हम लोग थे, दादी की, हम पापा और मम्मी का, मैं और को दीदी ने की, पापा ने की, तो मम्मी के की। और ये कौन है? ये कौन है? ये भाई का, ये मेरा भाई है ना, छुट्टी खुल गई। अब से मेरा क्या लगे बाबा, मेरा पिट्टी बना, वो दादी का भी। तुम दादी से पूछो ना, दादी जाओगी? पूछो। झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रही हो, तुम पूछो दादी से। अरे तुम बेटा तुम पूछो तो दादी से। नहीं, तुम नहीं जाओगी ना? पूछो ना दादी, तुम जाने वाली हो क्या? दादी पूछो, दादी तुम जाओगी? दादी ऐसे कर रही है, अच्छी लगी ना? और इतने दिनों से मैं वीडियो बना रही हूँ मीठी, जब से जैसे जैसे बड़ी हो रही है, मतलब रोज़ रोज़ देख रही है मम्मा को इस तरह से वीडियो बनाते हुए, तो उसका भी मन करता है कुछ बोलने का, तो थोड़ा बहुत मैं बोलने देती हूँ। और उसको याद नहीं रहता है तो मैं बोलती हूँ कि ऐसे बोलना है, हेलो गाइस, जब कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आपने क्या खाना खाया, तो ऐसे बोल देती है। और ऐसे ही दोपहर में मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, एक्चुअली ये सारे कपड़े बेड पर रखा हुआ था, और बेड पर रखा हुआ रहता है तो जिस बेड पर आप सोते हो उस बेड पर अगर कपड़े रखे हुए हैं तो कभी लेटने का भी मन करता है, तो उस टाइम जैसे कि कभी कभी कमर दर्द होने
आने लगता है, और उस टाइम कपड़ा फ़ोल्ड करो और फिर डालो। और क्या होता है कि जब फ़ोल्ड मतलब सूखा हुआ कपड़ा जो रहता है वो जब जिसको डालना रहता है गीला कपड़ा, वो सीधे सूखा हुआ कपड़ा जल्दी से डाल देते हैं, ताकि उस टाइम फ़ोल्ड नहीं किया जाता है। अभी उस टाइम क्या होता है, डालना रहता है तो वो सीधे रखा जाता है, फिर मतलब बाद में फ़ोल्ड होता है। तो बस बेड पे मम्मी रख के गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और मतलब कि क्या होता है कि ये सब दोपहर में काम करो या फिर शाम में काम करो तो बराबर ही है। लेकिन कल मम्मी जाने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम बचा करके थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करूँ, और इस वजह से आज ब्लॉग नहीं जाने वाला था। मतलब सोच रही थी कि डालूँ या ना डालूँ, बट क्या है ना कि मेरे फ़ोन में ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो अगर आज का जो शूट किया हुआ है वो रह जाएगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में शूट नहीं कर पाऊँगी, बस इसीलिए डालना पड़ रहा है। नहीं तो मैं आज पक्का नहीं डालती, कल भी नहीं डालती, बट मेरे फ़ोन में स्पेस ही नहीं है तो शूट भी कुछ नहीं कर पाऊँगी, ये हो जाएगा। और ये है शाम का, थोड़ा सा सो करके हल्का सा सोई थी, बस आधा घंटा, वो भी नींद नहीं पड़ा था, बस ऐसे ही। फेस से तो लग रहा है कि नींद पड़ गया था, बट सो करके उठी थी तो थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखा रही थी, क्योंकि हल्की हल्की बूंदें बारिश बरस रही है। सावन का महीना एकदम दिख रहा है कि हाँ सावन का महीना है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है, और हरी भरी सारा जो पार्क है वो दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी मैं आई हूँ बाबू का दूध बनाने। अभी बाबू का मालिश हुआ है मतलब, और मालिश होने के बाद थोड़ा सा तो वो पीता है, तो सोच रही थी कि अभी मैं ये वाला दूध पिला देती हूँ। बहुत कम क्वांटिटी में मैं देती हूँ, और वो भी किसी टाइम पीता है किसी टाइम नहीं। जब से इंजेक्शन लगाया तब से बाहर वाला दूध नहीं पी रहा है, पता नहीं क्यों। और उल्टी जैसे करने लगता है, इतना छोटा बच्चा है फिर भी उल्टी जैसे करने लगता है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो और कभी कभी लगता है कि जैसे इसको बोतल पकड़ने नहीं आ रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी पी नहीं रहा है, बहुत छोटा दे रही हूँ क्वांटिटी, और 2 ml दे रही हूँ। वैसे 2 ml से ज़्यादा ये पीता नहीं है। जो बच्चा सिर्फ यही दूध पिएगा तो उस हिसाब से अभी इसको 8 ml पीना चाहिए, लेकिन ये यही दूध नहीं पीता है। जब भी रोता है तो मैं अपना फीड लगा देती हूँ, तो बस इसको एक मन बहलाने के लिए, या फिर यूँ बोलो कि थोड़ा सा शाम में फ्री रहूँगी तो ये कोई भी पिला देगा, तो इसलिए मैं दे रही हूँ। तो बस उसके लिए दूध बना रही हूँ, और अपने तीनों लोगों के लिए चाय। मेरी ननद चाय नहीं पियेंगी, मैं, हस्बैंड और सास मेरी पियेंगी, तो वही धो रही हूँ कप, और एक तरफ चाय चढ़ा दूँगी, चाय भी हो जाएगा। और दूध तो तैयार हो ही गया लगभग। दूध मैं दे दी मम्मी जी को, तब तक पिला देगी। और नहीं पीता है तो फिर क्या होता है कि 15 मिनट के बाद ये दूध नहीं यूज कर सकते। इस दूध में बहुत ज़्यादा कंडीशन होता है। फार्मूला मिल्क अगर जिस दिन आप फाड़ोगे ना पॉकेट, उस दिन से लेकर के बस 21 दिन के अंदर में आप कंप्लीट कीजिएगा। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो उसको फेंक दीजिएगा, क्योंकि वो ख़राबी करेगा। वैसे उस पर लिखा भी हुआ रहता है। और फार्मूला मिल्क बनाने के बाद 15 मिनट के अंदर में उसको पिलाना है। अगर 15 मिनट हो गया है तो उसके बाद उसको मत पिलाइए, वो ख़राब हो जाता है। तो बस इसमें बहुत कंडीशन है, और बहुत महंगा भी पड़ता है, तो ये बहुत ही दिक्कत वाला है। अपना दूध तो जब चाहो तब पिला दो, लेकिन ये तो एक तो महंगा आता है, ऊपर से ज़्यादा दिन रह गया तो फेंकना पड़ेगा, ऊपर से बना हुआ ज़्यादा देर रह गया तो वो भी फेंकना पड़ेगा। पिलाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि फ़ायदे की जगह पे नुकसान हो जाएगा। तो बस ये इलायची कूट करके मैं चाय में डाल दूँगी। सब कुछ मैं चाय बनाती हूँ एक साथ में, दूध, चीनी, चाय पत्ती, पानी, इलायची वगैरह सब कुछ डाल करके थोड़ा सा टहल के आती हूँ कम करके गैस को, और फिर आती हूँ तो छान लेती हूँ, चाय हो जाता है। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ चाय, और सबको चाय दे दूँगी। और उसके बाद चाय देने के बाद मैं भी यहाँ पे बैठ जाऊँगी टीवी देखने के लिए। ये देखिए कैसे बाबू सोया हुआ है, मीठी सोई हुई है, यहाँ पे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, सास बैठी हुई है, ननद बैठी हुई है, सब लोग हैं। अभी घर भरा हुआ है, सब कल से खाली हो जाएगा, बहुत बेकार लगेगा यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।